हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज जो ड्रेस पहनकर बैठे हैं उस ड्रेस में आपने कोई पैटर्न देखा? देखिए देखिए अपनी ड्रेस में पैटर्न देखिए कि आपकी ड्रेस में क्या पैटर्न बना है। क्या आपको पैटर्न दिखाई दिया? नहीं? तो चलिए आज हमारे पाठ का यही टॉपिक है, क्या तुम्हें पैटर्न दिखा। आज कक्षा 5 की पाठ 7 पढ़ेंगे हम, क्या तुम्हें पैटर्न दिखा। तो चलिए शुरू करते हैं। पैटर्न क्या होता है पहले बच्चों ये बताते हैं। पैटर्न आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आपके चारों तरफ पैटर्न ही पैटर्न है। देखिए आप जहाँ बैठे हैं उस चटाई पर पैटर्न होगा, एक डिज़ाइन होगा। डिज़ाइन, पैटर्न मतलब डिज़ाइन। वो डिज़ाइन देखिए आप जो बेडशीट आपके घर में बिछी हुई है उस बेडशीट पर एक पैटर्न बना होगा जो बार बार रिपीट हो रहा होगा। ऐसे ही आपके घर में लगे हुए पर्दों पर पैटर्न देखिए, उस पर्दों पर एक ही पैटर्न होगा और वो बार बार अलग अलग ढंग से रिपीट हो रहा होगा, लेकिन हो रहा पैटर्न एक ही होगा। आप अपने घर के चारों तरफ देखिए, कहीं ना कहीं आपको पैटर्न दिखेगा ज़रूर। आपके जो आप बैग यूज करते हैं, ट्रैवलिंग बैग, उसमें एक पैटर्न बना होगा। आपके घर की अलमारी पे जो प्लाई लगी है उस अलमारी में एक पैटर्न होगा। आपकी दीवार पे जो है डिज़ाइन बनाया है उस डिज़ाइन में एक पैटर्न होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि पैटर्न हमारे घर में चारों तरफ होता है। मम्मी की साड़ी में पैटर्न होता है, सोफे के कवर में पैटर्न होता है, प्रार्थना की चटाई में पैटर्न होता है, शीट में पैटर्न होता है। पर चिंता करने की बात नहीं है, यदि आपको पैटर्न नहीं दिखा है तो हम आपको दिखाएंगे। आज हम पैटर्न पर ही पाठ पढ़ेंगे। यहाँ पे दो बच्चियां हैं, ये क्या कह रही हैं? ईशा तुम्हारी स्कर्ट बहुत सुंदर है, मेरी माँ ने ये पैटर्न बनाया है। तो ईशा कह रही है मेरी माँ ने ये पैटर्न बनाया है। इसकी स्कर्ट पे देखिए कैसा पैटर्न बना है। ये देखिए आप, ये इधर दिखाया भी है, ये पैटर्न इसकी स्कर्ट पे बना हुआ है। ऊपर कमर पे भी पैटर्न है और नीचे घेरे में भी पैटर्न है। तो ये पैटर्न रिपीट किया हुआ है इन्होंने, उसकी पोजीशन चेंज कर दी है। कभी उसकी नोक जो है ऊपर की तरफ है और कभी नीचे की तरफ कर दी है। फिर ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है। पैटर्न तो एक ही है लेकिन उसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है, हर बार उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो यहाँ पर वो कह रही है कि मैंने एक कुर्ते में इसी ब्लॉक से बना एक अलग पैटर्न देखा। तो वो दूसरी बच्ची पूछ रही है वह कैसे अलग था? जब पैटर्न एक था तो वो अलग कैसे था, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम समझाते हैं वो पैटर्न एक होते हुए भी अलग कैसे था। देखो बच्चों, ये पैटर्न एक है लेकिन इसका ये अलग भी हो सकता है। कैसे? सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। कभी इसको ये ऊपर नीचे करके हो रहा है, यहाँ पे ब्लॉक जो दिए हैं ये ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन कभी इसको घड़ी की दिशा में भी कर सकते हैं, कभी घड़ी की विपरीत दिशा में कर सकते हैं। तो इस तरह से पैटर्न जो है आगे पीछे करके या घड़ी की विपरीत दिशा में या घड़ी की दिशा में, इस तरह से पैटर्न को अलग अलग ढंग से छाप दिया जाता है और एक नया डिजाइन वो बनकर आ जाता है। यहाँ पे देखो, ये लड़की कह रही तुम्हारी स्कर्ट में पैटर्न बनाने का नियम है, एक बार ब्लॉक ऊपर फिर नीचे फिर उसे दोहराया गया है। यही दिखाई दे रहा है ना आपको सामने, एक बार ऊपर है फिर नीचे है, फिर ऊपर है फिर नीचे है, फिर ऊपर है फिर नीचे है। पर मेरे भाई के कुर्ते में ये पहले ऊपर की ओर है, फिर हर बार एक चौथाई घूम जाता है। नियम यह है कि ब्लॉक हर बार घड़ी की सुई की दिशा में एक चौथाई घूम रहा है। ये करके नीचे दिखाया भी गया है। ये देखिए यहाँ पे नोक ऊपर है, फिर वो इधर की तरफ आ जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर इधर आ जा रही है, फिर ऊपर जा रही है। मतलब कहने का मतलब ये घड़ी की सुई की दिशा का मतलब ये हुआ, जैसे घड़ी की सुई की कैसी होती है, ऊपर 12 बजे ऊपर ऐसी नोक होती है ना, फिर वो 3 बजे घड़ी की अगर जिस दिशा में घूम रही है तो इस तरह से ये 3 बजे इधर आ जाती है, फिर 6 बजे नीचे इधर आ जाती है, फिर 9 बजे इधर आ जाती है। इस तरह से ये एक पैटर्न बन जाता है। फिर ऊपर, फिर वो 12 बजे ऊपर आ जाती है ना। तो इसी तरह से फिर वो देखो 3 6 9, फिर ऊपर 12 3 6 9, इस तरह से घड़ी का सुई की दिशा में ये एक चौथाई पैटर्न घूम रहा है। इस ब्लॉक को देखो, इसमें अलग अलग पैटर्न बनाने के लिए इसे घड़ी की दिशा में घुमाओ के हमने 3 अलग अलग नियम बनाए हैं। बने हुए पैटर्न देखो, अब नियम देखो इसका, एक चौथाई पैटर्न जो है इसको घुमाकर इसे दोहराओ। तो एक चौथाई कैसे घुमाएंगे बच्चों? एक चौथाई क्या होता है? आधे के आधे को एक चौथाई बोलते हैं। जैसे
माना हमने कोई संख्या ली, उसका 100 लिया हमने, 100 का 100 का आधा कितना हुआ 50, और 50 का आधा कितना हुआ 25, 25 हुआ। तो 25 को ही 1/4 बोलेंगे। 1/4 25, उसमें 1/4 और जोड़ देंगे तो हो गया 50, 50, और 50 में ही 1/4 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 75, 75, और 75 में 1/4 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100। इस तरह से बच्चों 4 बराबर हिस्सों को मिला करके एक पूरा बन जाता है। पैटर्न में देखिए ये 1/4 कैसे घूमेगा, ये दिखाई दे रहा है नहीं, फूल ऊपर की तरफ है। अब इसको फूल का आधा हिस्सा कहाँ पर हो गया, ये हो गया। तो आधे में आधे का आधा कितना हो गया, आधे का आधा इधर आ जाएगा। ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाली नोक आधे की आधी हो जाएगी। तो इतना तुम्हें आपको घुमाना है, ये फूल को इतना सही घुमाना है जिससे ये देखो ये वाला पैटर्न आ जाएगा। फिर इस फूल को आधे से आधा घुमाना है, आधे का आधा घुमाना है। यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ तक का घुमाना है। तो फिर ये 1/4 घूम जाएगा, 1/4 घूम जाएगा। तो इसी तरह से आपको ये घुमाते रहना है, इस तरह से घुमाते रहना है, घुमाते रहना है। बस कितना आसान है इसे। और अब देखो नियम 2, इसे आधा घुमाकर दोहराओ। अब यहाँ तो हमने ऊपर हमने कितना घुमाया था, 1/4 घुमाया था ना, 1/4 घुमाया था। यहाँ इसे हाफ घुमाना है, यानी ऊपर से इसका आधा ये हो गया इतना ना, तो इसको यहाँ तक घुमाना है आपको। तो इस तरह से आपको ये फूल जो है अभी ऊपर है, तो आधा घुमाएंगे तो कहाँ हो जाएगा, फूल नीचे चला जाएगा। तो फिर आधा घुमाएंगे तो फिर फूल ऊपर आ जाएगा, फिर आधा घुमाएंगे तो फूल नीचे आ जाएगा। इस तरह से वो फूल आधा घुमाने पर ऊपर नीचे होता रहेगा। अब नियम देखिए, इसे 3/4 घुमाओ। पहले हमने कितना घुमाया, 1/4, दूसरे में हमने आधा घुमाया, अब इसे 3/4 घुमाना है। 3/4 का क्या मतलब हुआ, 3/4 का मतलब ये है बच्चों, आपको 50 में 25 और जोड़ देना है, मतलब आधे से थोड़ा सा अधिक। आधे में ये फूल ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन 3/4 में क्या होगा, आधे से थोड़ा सा अधिक हो जाएगा, अर्थात ये आधे से ज़्यादा चक्कर घूमेगा। अब ये देखिए ये फूल अभी ऊपर है, फिर ये 3/4 घुमा दिया तो ये हो गया इसका, ये लेफ्ट साइड में घूम गया है। फिर इसको 3/4 घुमाया तो ये नीचे आ गया, फिर इसको 3/4 घुमाया तो अब ये राइट में आ गया, फिर 3/4 घुमा तो ये ऊपर चला गया, फिर 3/4 घुमा तो ये लेफ्ट में आ गया। इस तरह से ये इसका घुमाव होता रहेगा। अब आप बताओ इसकी नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी। हाँ, इसकी नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, ये अब ये फूल जो है सीधा ये नीचे को आ जाएगा। इसके बाद इस तरह से ये फूल जो है घड़ी की दिशा में घूमता रहेगा। आगे क्या आना चाहिए, ये आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, ये सर्कल देखो किस तरह से घूम रहा है। ये 4 लाइंस आपको दिखाई दे रही होंगी, 1 2 3 4। तो ये देखो कोने की तरफ इसका जो मुंह है ये वाला, ये कोने की तरफ जा रहा है। फिर इधर वाले में ये बीच में आ जा रहा है इस तरफ, फिर ये इधर कोने पे आ रहा है। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है इसे देखकर कि ये एक चक्र की तरह घूम रहा है। इस तरह से ये एक चक्र है, ये देखिए ये इस तरह से ये वाली लाइन इधर आ गई, ये इधर आ गई, ये इधर आ गई। तो आगे आपको क्या पोजीशन दिखाई दे रही है, कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए, ये देखिए ये वाला ये लाइन इधर आ जाएगी, है ना, सीधी रेखा बन जाएगी। फिर ये कहाँ चली जाएगी, ये इस तरफ इस वाले कोने पर आ जाएगी। तो एक चक्र की तरह घूम रहा है, तो आगे यही पोजीशन इसकी सर्कल की रहेगी। अब ये देखिए एन को घुमाते हैं हम तो ये जेड की तरह दिखाई दे रहा है। इसका ये वाला सिरा, ये लाइन देख लीजिए आप, इसको हम इस तरह से घुमा रहे हैं, टर्न कर रहे हैं तो ये हिस्सा ऊपर आ जा रहा है। फिर घुमा रहे हैं इसको तो ये इधर राइट साइड पर आ गया। फिर घुमाएंगे तो कहाँ आना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने, ये नीचे को आ जाएगा। फिर घुमाएंगे तो किधर आ जाएगा, ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये एन घूम रहा है। अगर इनसे घुमाते हैं एन को तो ये जेड की तरह दिखाई देता है ना। अब आगे देखिए ग पर आइए, ऐसे ये ग भी ऐसे ही हो रहा है। ये बिंदी, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, ट्रायंगल में ये नीचे ऊपर 4 बिंदी है और नीचे एक ही बिंदी है। तो एक बिंदी वाले को हम लेकर चलते हैं। ये वाला सिरा इसका देखिए, ये अभी नीचे को है, फिर ये इधर लेफ्ट में आ गया, फिर इधर राइट में आ गया, फिर इधर ये कहाँ पर आएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये नीचे को आ जाएगा। के बाद ये फिर से इधर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से ये सब एक चक्र के रूप में ही घूम रहे हैं। इधर घ पे देखिए, ये नीचे ये दिखाई दे रहा है वर्ग जैसा,
इसको ये यहाँ पर इसको इस तरह से टर्न करेंगे ना, तो ये देखिए ये रेड हिस्सा ऊपर है, तो ये ऊपर ही है, ये इधर को आ जा रहा है। फिर इसको फिर दूसरी तीसरी लाइन में ये कहाँ पर आ गया, ये देखिए ये ऊपर इधर आ गया। इसका रेड हिस्सा ये एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इधर ऊपर आ गया, रेड ऊपर ही चल रहा है, तो इधर ये यहाँ रेड जो है वो राइट साइड पर आ गया। फिर हम इसे घुमाएंगे तो रेड कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। फिर घुमाएंगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इस तरह से ये हमारा एक सर्कल, एक चक्कर पूरा हो रहा है। तो इसी तरह आगे भी देखिए, इस पैटर्न को देखिए, एफ देखो, एफ भी कैसे घूम रहा है, ये भी ये देखो कैसे घूम रहा है, ये इस तरह से, ये इधर को ये आ गया, फिर ये इधर आ गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ये भी एक चक्र की तरह घूम रहे हैं। यदि हम एक चक्र को साथ में लेकर चलते हैं, देखिए तो चक्र के हिसाब से ये सब 45 डिग्री से घूम रहे हैं। इस चक्र का ये वाला हिस्सा, ये इतना यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा जो होता है 45 डिग्री का ही होता है। इधर से ये वाला टुकड़ा 45 डिग्री का है, ये भी 45 का है, ये भी 45 का है, पूरा हिस्सा 45 डिग्री में ही है। तो ये जो सारे पैटर्न हैं ये 45 डिग्री में ही घूम रहे हैं। तो अगला क्या होना चाहिए, एफ, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ये देखिए चक्र में ये लाइन ये जा रही है, ये लाइन इधर हो गई, ये लाइन इधर हो गई, ये लाइन इधर हो गई, है ना, देख रहे हैं ना आप, समझ में आया आपको। तो ये अगला जो इसका चरण है वो ये होगा, ये एफ इस तरह से इस पोजीशन पर होगा। इसी नियम का इस्तेमाल करते हुए तब तक आगे बढ़ाते जाओ जब तक कि शुरू का चित्र फिर ना आ जाए। तो ये आप एल देख रहे हैं, एल को आपको ऐसे ही आगे को बढ़ाते रहना है। 45 डिग्री पे हमने आपको चक्र वाला बताया ना सिद्धांत, उसी सिद्धांत पर आपको आगे बढ़ना है और ये आपको इस तरह से घुमाते रहना है। ये कब तक घुमाता है आपको, ये जब तक कि ये फिर से ये स्टार्टिंग पॉइंट पर ना आ जाए। ये वाला एल जो है वो यहाँ पर आ जाना चाहिए आपको, तो आपका ये खेल खत्म हो जाएगा, है ना। सुंदर पहेली कितनी। अब देखिए पीप को भी आपको ऐसे ही 45 डिग्री पर घुमाना है, घुमाते जाना है, घुमाते जाना है। इस तरह से ये घूम गया, फिर इधर आ गया, फिर ये ऐसे हो गया, फिर इधर चला जाएगा। इस तरह से आपको ये चक्र की तरह घुमाते रहना है, 45 डिग्री पर घुमाते रहना है। आ रहा है ना बच्चों आपको ये पैटर्न घुमाने में मज़ा, देखो कितने बढ़िया होती है मैथ। अब आगे देखो, लाल रेखा के बाईं ओर नीचे कुछ पैटर्न दिए गए हैं। पैटर्न के लिए नियम लिखो, नियम का इस्तेमाल करते हुए आगे क्या आएगा उसे दाहिनी ओर से चुनो और निशान लगाओ। यहाँ पर बच्चों आपको ये दिखाई दे रहा होगा, डमरू जैसी कोई चीज़ बनी है ना, ये देखिए पर्पल इसका हिस्सा है, देखिए ऊपर पर्पल कलर, ये इधर इधर ऊपर है, फिर इसका ये इधर आ गया, फिर ये इधर आ गया। तो यदि हम उस चक्र को लेके चलें, उस व्हील को लेके चलें, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कैसे घूम रहा है। ये देखिए ये यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, फिर इस लाइन के हिसाब से इधर आ गया, फिर इधर लाइन के हिसाब से इधर आ गया। तो आपको क्या लगता है कि ये अब नेक्स्ट पोजीशन इसकी कौन सी होगी। इन दोनों डमरू में से आपको, दोनों डिजाइन में से कोई सा एक आपको सिलेक्ट करना है। तो इस चक्र के हिसाब से तो ये वाली लाइन होनी चाहिए, ये वाला होना चाहिए, पर्पल हिस्सा इधर कोने में आना चाहिए ना। तो ये 45 डिग्री पर घूम रहा है। तो उसको नियम हम क्या लिखेंगे, नियम हर बार हम ये लिखेंगे कि 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाव हो रहा है ना। नियम इसका यही हो जाएगा कि 45 डिग्री में घड़ी की दिशा में इसका घुमाव हो रहा है। तो घड़ी की, जैसे घड़ी की सुई चलती है ना, 1 2 3 4 5, उसी दिशा में ये भी डमरू हमारा घूम रहा है। अब इधर आ जाइए, पतंग जैसी कोई चीज़ दिखाई दे रही है, ये किस दिशा में कैसे घूम रही है। ये देखिए इसका ब्लू सर्कल, ये जो ब्लू ट्रायंगल है, ये अभी इधर है, फिर ये इधर आ गया और फिर ये इधर आ गया यहाँ पर, है ना। तो आपको क्या लग रहा है किस दिशा में घूम रहा है। यदि हम देखो फिर से उसी व्हील पर आ जाए, उस चक्र पर आ जाए, तो ये देखिए ये इसका ये हिस्सा इधर को है, ये फिर ये वाले इधर आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये हमारा घुमाव हो रहा है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये इसमें 90 डिग्री का घड़ी की दिशा में घूम रहा है। ये घड़ी की दिशा में ही घूम रहा है ना, इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया। मतलब जैसे घड़ी घूमती है 1 2 3 4 सुइयाँ घूमती है घड़ी की, वैसे ही इसका घुमाव हो रहा है। तो 90 डिग्री की घड़ी की दिशा में ये घूम रहा है। तो इसका अगला कौन सा आएगा, ये इधर जो इसका ट्रायंगल है ये ऊपर आ जाएगा।
अब इधर आ जाइए, यहाँ पर ये जेड जैसा कुछ बना है, जेड तो नहीं है ये, लेकिन ये जो डिज़ाइन आपको दिखाई दे रहा है इसका ये हिस्सा अगर हम लेके चलें और इसको हम घुमाते हैं तो ये देखियो ये इधर ये नीचे को आ गया। अब फिर ये इधर आ गया, इसको इस तरह से घुमाया हमने, ये इधर आ गया। तो ये भी किस दिशा में घूम रहा है? घड़ी की दिशा में घूम रहा है और ये 90 डिग्री में घूम रहा है। तो इसका नियम भी हम यही लिखेंगे कि ये घड़ी की दिशा में 90 डिग्री पर घूम रहा है। तो आगे इसकी नेक्स्ट पोजीशन कौन सी होगी? ये फर्स्ट वाला इसका नेक्स्ट पोजीशन होगी। अब आगे देखिए, इधर ये चित्र बना हुआ है, ये भी जो है देखने पे देखो ये इधर है, ऊपर है, बड़ा हिस्सा ऊपर है, ये फिर बड़ा हिस्सा नीचे है, ये फिर इधर को आ गया ये वाला टुकड़ा इसका, फिर ये इधर चला गया। तो ये आपको देखने में क्या लग रहा है? ये तो उल्टी दिशा में घूम रहा है। घड़ी तो इस तरह से घूमती है ना, नहीं, लेकिन ये इस तरह से घूम रहा है, ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है और ये 90 डिग्री पर घूम रहा है। चक्र के सिद्धांत देखा ना आपने, ये उसी पे व्हील के सिद्धांत पर ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है। तो इस तरह ये इसका कौन सा हिस्सा आएगा? ये इधर वाला पहली वाली पोजीशन इसकी आ जाएगी। पैटर्न को ढूंढे, उस तस्वीर पर निशान लगाओ जो नियम के अनुसार नहीं, उसे ठीक भी करो। अब ये देखिए, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कितने चित्र बने? 1 2 3 4 5 6 7 पिक्चर्स इसमें बनी है। तो इसमें ये सर्कल है, ऊपर है, ये सर्कल दिखाई दे रहा है ना, ये सर्कल ऊपर है, फिर यह नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है। फिर आपको क्या लगता है ये कहाँ होना चाहिए? नीचे होना चाहिए ना। नियम तो यही बता रहा है कि नीचे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऊपर है, फिर से ऊपर है। तो यहाँ पर ये जो पिक्चर है ये नियम को तोड़ रही है, यानी ये गड़बड़ वाली पिक्चर है ये वाली ना। तो ये ठीक नहीं है, ये ही है वो पिक्चर, इस पर आपको राइट का निशान लगा देना है। अब ये इधर अम्ब्रेला में है और छाता ये बना हुआ है, छाती की ये डंडी इधर लेफ्ट में है, फिर इधर ऊपर आ गई, फिर राइट चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर लेफ्ट आ गई। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक चक्र जैसा, चक्र की दिशा में, घड़ी की दिशा में घूम रहा है ना, ये भी घड़ी की दिशा में घूम रहा है। तो यहाँ पे ये जो है लेफ्ट में चली गई, तो यहाँ पर ऊपर होना चाहिए था ना, इसको डंडी को ऊपर होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे डंडी नीचे आ गई है, तो यहाँ पे ये पिक्चर गलत हो गई है। और यहाँ पर देखो डंडी ऊपर होनी चाहिए थी, फिर यहाँ पर ये सही है, ये अपना राइट में ठीक चली है, लेकिन ये वाला जो छाता है, ये वाले छाते की पिक्चर ये गलत आ गई है। तो ये नियम को तोड़ रही है। ये चील जैसी कोई चीज़ बनी है, चील पे ये देखो इसका मुंह ऊपर है, इधर भी इसका मुंह ऊपर है, इधर भी इसका मुंह ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये जो चील का मुंह है ये ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इधर जो है ये मुंह ऊपर है इसका ना। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये वाली पिक्चर गलत है। अगर ये इसका मुंह नीचे हो जाता तो ये पूरी पिक्चर सही हो जाती। तो ये वाला जो पिक्चर है, ये सेकंड पिक्चर, ये नियम को तोड़ रही है। तो इसका मुंह नीचे होता तो इधर ये ऊपर हो गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये नीचे। तो इसका मतलब यही हुआ सीधा सीधा कि ये जो सेकंड पिक्चर है ये नियम को तोड़ रही है, मतलब ये पिक्चर गलत लगी हुई है। अब इधर आ जाइए घ पर। हाँ में तो बच्चों ये पिक्चर के अंदर पिक्चर दी है। ये देखिए ये वर्गाकार बना है, फिर त्रिभुज बना है। इसकी बाहरी आउटलाइन पर चलते हैं। ये देखिए आउटलाइन ही देखते हैं हम इसको। ये वर्गाकार है, फिर त्रिभुज है, फिर वर्गाकार है, फिर त्रिभुज है, फिर वर्गाकार है, फिर त्रिभुज है, फिर वर्गाकार है। अब इसके बीच वाले में चलिए। ये सर्कल है, इधर सर्कल है, इधर भी सर्कल है, इधर भी सर्कल है, यहाँ पे सर्कल नहीं है, इधर भी सर्कल है, इधर भी सर्कल है, इधर भी सर्कल है। तो देखने से लग रहा है कि ये जहाँ पर ये वाली पिक्चर में सर्कल नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली पिक्चर जो है नियम को तोड़ रही है ना। बाकी में तो इधर देखिए, इधर अब तीसरी पिक्चर पर आते हैं। ये इधर देखिए, ये है इधर त्रिभुज है, वर्गाकार, त्रिभुज, यहाँ पे देखिए वर्गाकार होना चाहिए था, तो यहाँ पे सर्कल बना हुआ है। ये त्रिभुज, वर्गाकार, त्रिभुज। तो इसका मतलब यही हुआ कि यही वाली जो पिक्चर है वो नियम को तोड़ रही है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर सर्कल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सर्कल ना होकर यहाँ पर त्रिभुज वर्गाकार बना हुआ है। तो इसलिए ये पिक्चर नियम को तोड़ रही है, इसलिए ये पिक्चर गलत है।
तो अब आगे चलते हैं जादुई वर्ग में। आइए, याद है हमने जादुई तिकोने बनाए थे, आओ अब कुछ जादुई वर्ग बनाते हैं। इस वर्ग को 46 से 54 तक की संख्याओं से भरो। नियम ये है कि हर पंक्ति का जोड़ 150 होना चाहिए। तो ये जो ये आप ये वर्ग देख रहे हैं, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं ना। यहाँ पे देखिए, अगर हम इधर आ जाते हैं 52, 47, यहाँ पे 2 नंबर तो दिए हैं, तीसरा नंबर नहीं है। इसे हम शुरू करते हैं। ये देखिए 52 और 47 को हमें प्लस कर देना है ना। तो इसको हम प्लस कर देते हैं तो क्या आएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 99। 2 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया। 5 और 4 भी 9 हो गया। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 99। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर 150 कह रहा है ना कि इससे ज़्यादा नहीं हो, हर पंक्ति का जोड़ जो है वो 150 होना चाहिए। तो 150 में से हम 99 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 51। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 51। तो हमारी ये नीचे वाली रो कंप्लीट हो जाएगी, है ना। अब आगे ऊपर आ जाइए, ये 49 है और 47 है। इसको हमें क्या करना है, हमें इसको आपस में प्लस कर देना है, जोड़ देना है। तो 49 और 47 कितना हो गया, 96। ये आ गया हमारा जो है 96। पता लगाएंगे यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा, हम 49 और 47 को प्लस कर देंगे, 96 आ गया। 96 को हम माइनस कर देंगे, किस में से, 150 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो क्या निकल कर आया, 54। हमें इस वर्ग में संख्याएं तो भरनी है, लेकिन हम अपनी मर्जी से नहीं भर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, किसी नियम के अनुसार से चलना होगा। ये नियम क्या है कि हमें 46 से 54 तक ही संख्या को भरना है, और हम कोई अपनी मर्जी से कोई संख्या इसमें नहीं भर सकते, कोई भी नंबर नहीं भर सकते, है ना। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, इसको घटा घटा कर 150 में से संख्याओं को घटा घटा कर यहाँ पर लिखते रहेंगे। तो यहाँ पर देखो, हमने जो 47 और 49 को जोड़ा था, क्या आंसर आया था, 96। 96 में हमने क्या करा, 150 में से 96 को घटा दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया, क्या आंसर आया, 54। आ गया ना। हम नियम के अनुसार ही चल रहे हैं, रूल के अनुसार ही हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम नंबर को भर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमारी ये नीचे वाली पंक्ति पूरी हो गई, हमारी ये साइड वाली राइट वाली पंक्ति भी पूरी हो गई है। अब हम आ जाएंगे, हमें यहाँ पे नंबर मिल गया है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर हमें यहाँ भी पता चल गए हैं। तो क्या नंबर था यहाँ पर, 54। 54 और 46 को अब हमें प्लस करना है। 46 और 54 को यदि हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 100, है ना। तो 100 को हम क्या करेंगे, बिल्कुल सही बोला आपने, 150 में से 100 को माइनस कर देंगे, इसको घटा देंगे। तो माइनस कर दिए तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर हो गया 50, आंसर आ गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए, हमारी 3 पंक्तियाँ पूरी हो गई हैं। अब हमारे पास बची है ऊपर वाली लाइन। ऊपर वाली लाइन को कैसे करेंगे, ऊपर वाली लाइन को हम इस तरह से भर देंगे। यहाँ पर हमें देखो 2 नंबर हमें यहाँ पे मिल चुके हैं, यहाँ पर 50 मिल गया और यहाँ पर हमें 52 मिल गया। अब 50 और 52 को हम प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया है 102, 102। 102 को हम अब फिर से माइनस करेंगे, 150 ऊपर रखेंगे, 102 नीचे रखेंगे और माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 48 आ रहा है। तो 48 को यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यहाँ पर भी देखिए, हमारे पास ये वाली लाइन भी पूरी हो गई है। अब यहाँ पे भी हमें ऊपर 2 नंबर मिल गए हैं ना। देखिए क्या नंबर मिल गया है, 49 मिल गया है और 48 मिल गया है। अब 49 और 48 को फिर से हम प्लस करेंगे, क्या आया हमारे पास आंसर, 97 आ गया है। 97 को हम फिर से माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर क्या निकल कर आ गया, 53 हमारा आंसर आ गया है। तो हमारा ये जादुई वर्ग जो है ये हमारा पूरा का पूरा भर गया है। बच्चों, हमने पूरा का पूरा वर्ग भर दिया है और हमने कहीं भी कोई भी हमने किसी भी नियम को तोड़ा नहीं है। उन्होंने ये हमें चैलेंज दिया था कि 46 से 54 के बीच की ही संख्या आपको भरने, 6 से 54 तक की इसमें संख्या भरी है, और हमने इस पूरे जादुई वर्ग को
अपने अंकों के जादू से भर दिया है। आया ना मजा आपको? जो आगे आते हैं, इस वर्ग को 21 से 29 तक की संख्याओं से भरो। ये वर्ग आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें 25 ही लिखा है और तो कोई संख्या लिखी ही नहीं है। मतलब पीछे वाले वर्ग में तो हमें 2 नंबर हमें मिल ही गए थे, कुछ नंबर तो हमें मिल ही गए थे, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नंबर नहीं है, तो हमें अकेला नंबर 25 ही दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही चैलेंजिंग वर्क है बच्चों, तो लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, इसको भी हम पूरा करेंगे। तो इसमें ये क्या नियम बता रहे हैं हमें, ये बोल रहे हैं कि रूल ये है कि हर पंक्ति का जोड़ 75 होना चाहिए, हर पंक्ति का जोड़ 75 होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम करके रहेंगे इसको। 21 से 29 तक ही हमें संख्या भरनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बच्चों ऐसा कुछ तो बताया नहीं है कि हमें संख्या को दोहराना नहीं है। हम दोहरा भी सकते हैं, क्योंकि ये तो कहीं भी नहीं लिखा है कि संख्या को दोहराना नहीं है। तो इधर देखिए 25 लिखा है, तो एक चालाकी हम कर सकते हैं कि सब में हम 25 भर सकते हैं। ये देखिए सब में 25 हमने भर दिया। अब क्या देखिए, हर तरफ से जोड़ 75 आ रहा है। इस पंक्ति का जोड़ 75, इधर भी 75, इधर भी 75। ये देखिए 25 और 25 कितने होते हैं? 50। 50 में 25 और जोड़ दिए तो 75 हो गए। हो गया है ना सारा आसान? कितना, ये तो चुटकियों में हो गया। लेकिन नहीं बच्चों, ये तो एक मजाक की बात थी। यहाँ पर इन्होंने ये कह रखा है ना 21 से 29 तक की संख्याओं को भरना है। तो फिर चलो इस के हिसाब से भी हम इस काम को कर लेते हैं। 21 से 29 तक की संख्याओं को भर के हम देख लेते हैं। ये तो मजाक की बात थी, हमने 25, एक तरीका ये हो सकता है क्योंकि उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा है ना कि 25 आपको कोई भी संख्या दोबारा मतलब दोहरानी नहीं है, ये तो कहीं भी नहीं लिखा है। तो इस हिसाब से तो हमारा 25 भर देना हर वर्ग में, ये ठीक है। लेकिन अगर हम इस लाइन को देखें, उन्होंने ये लाइन भी तो लिखी है ना कि 21 से 29 तक ही आपको संख्या भरनी है। तो चलो हम इस नियम पर भी चल के देख लेते हैं। तो भरते हैं, कौन सी संख्या लें। यहाँ पे देखिए 25 लिखा है ना, तो यहाँ पर हम 26 ले लेते हैं। चलिए 26 हो गया। 26 और 25 को हम प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 51 आ गया। 51 को हमें 75 होना चाहिए ना जोड़, तो हम क्या करेंगे, 75 में से 51 को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करनी होगी ना। बड़ी संख्या रूल तो यही है कि घटाने का क्या नियम है कि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या माइनस होती है ना। 75 को हम ऊपर रखेंगे और 51 को नीचे रखेंगे और इसको घटा देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 24। 24 को हमने यहाँ पर देखिए नीचे लिख दिया। ये हमारे पास पूरा एक जो है रो कंप्लीट हो गई है ना। अब आगे आ जाइए, 22 नंबर लीजिए। 22, ये तो हमारी रो पूरी हो गई थी ना। अब 22 और 25 को प्लस कर देंगे, तो आंसर कितना आ गया? 47। 47 को हम क्या करेंगे, 75 से हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? ये देखिए हम यहाँ लिख देंगे। तो हमारे पास ये देखिए तिरछी तिरछी जो ये हमारी ये लाइन है, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसको जब हमारी इस तरह से जो हमने लाइन कर दी है, तो हमारे पास बहुत आसानी से हम आगे के आंसर निकाल सकते हैं, है ना। अब ये देखिए पहली पंक्ति में हमें क्या मिल गए? हमें 2 नंबर मिल गए। इधर 2 नंबर मिल गए ना, 26 और 28। इधर भी हमारे को 2 नंबर मिल गए, 24 और 22, है ना। तो इस तरह से हमारे पास ये बहुत आसान हो गया हमारे पास अब इस वर्ग को भरना। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, 26 और 28 नंबर आ गया है। तो हमें अब क्या करना है, अब देखो 26 और 28 को हमने प्लस कर देना है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें हमें 75 को घटा देना है। प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आया था, देखिए 54 आ गया ना। तो 54 को हम क्या करेंगे, 54 को हम 75 से हम माइनस कर देंगे। 75 को ऊपर रखेंगे, 54 को नीचे रखेंगे और हमारे पास आंसर आ गया 21। तो हमारी ये वाली लाइन जो है ये पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। ऊपर 26, 21 और 28। अब इसको हम करके देखते हैं, जोड़ के देखते हैं कि हमारा आंसर 75 आ रहा है। तो ये देखिए यदि हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा आंसर 75 ही आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। अब आ जाइए दूसरी पंक्ति में। इसमें क्या है,
ऊपर 21 और 25 को हम प्लस कर देंगे। तो देखिए क्या आंसर आ रहा है, हमारा आंसर निकल कर आ जा रहा है 46। 46 को हम 75 से माइनस कर देंगे तो आंसर आ गया हमारा 29 और हमारी ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आ गया 29, है ना। ये देखिए नंबर किस तरह से आप तो हमें खुद ही मिलते जा रहे हैं ना। अब तीसरी पंक्ति में आ जाइए, इधर ये देखिए इधर 28 है ना, 28 और इधर ये 24 को हम प्लस कर देंगे तो आंसर क्या निकला 52। 52 को हम माइनस करेंगे 75 से तो आंसर आ गया हमारे पास 27। बच्चों आया ना मज़ा इस वर्ग को भरने में, कितना चैलेंजिंग वर्क था लेकिन हमने कितने आसानी से एक ट्रिक की सहायता से हमने ये पूरा का पूरा वर्ग भर दिया है। बच्चों इस चैप्टर के मज़ेदार खेल हम आगे की वीडियो में खेलेंगे हैं। तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खूब पढ़ाई करिए और जितने मज़ेदार खेल हमने आज खेले हैं उस खेल को आप दोहराते रहिए और अपने दिमाग से नए नए खेल बनाते रहिए और अपने दोस्तों के साथ खेलिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। के साथ बच्चों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।